आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आने वाले समय में पूरी मानवता को ही बदल के रख देगी, और इस बात को आप वीडियो में आगे बढ़ने के साथ खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर तुम्हें टोनी स्टार्क जैसा दिमाग, हॉकाई जैसा फोकस, कैप्टन की लीडरशिप स्किल और स्पाइडी की रिफ्लेक्स स्पीड चाहिए तो ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिस्पर 3.0 प्राइम एडिटिंग। तैयार हो जाओ अपने जीन्स को बदलवाने के लिए। इस टेक्नोलॉजी के जरिए तुम्हारे डीएनए के उस एवरेज हिस्से को हटा के उसकी जगह न्यू एडवांस डीएनए कोड लगाया जाएगा, जिससे तुम्हारे पास भी टोनी स्टार्क जैसा दिमाग, हॉकाई जैसा फोकस और स्पाइडी की रिफ्लेक्स स्पीड आ सकती है। बात करें टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, तो इस टेक्नोलॉजी के मेनली 3 वर्जन्स हैं। पहला वर्जन क्रिस्पर 1.0, दूसरा क्रिस्पर 2.0 और तीसरा क्रिस्पर 3.0। बात करें क्रिस्पर 1.0 के बारे में तो इस वर्जन में सिर्फ कट एंड डिलीट का ही ऑप्शन था और साथ में एक्यूरेसी भी लो थी। लेकिन फिर आया इससे थोड़ा एडवांस्ड क्रिस्पर 2.0। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत सिंगल डीएनए लेटर को चेंज करना पॉसिबल हुआ। और फिर आया सबसे एडवांस्ड क्रिस्पर 3.0, गेम चेंजिंग वर्जन। इस टेक्नोलॉजी के जरिए कॉपिंग, पेस्ट, डिलीट, रीराइट सब पॉसिबल है। बात की जाए टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, तो तुम्हारी बॉडी में करीबन 37 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल के न्यूक्लियस में एक कॉमन बुक होती है जिसे हम डीएनए कहते हैं। और आसान भाषा में कहूँ तो 36 इंस्टीट्यूट है और उन 36 इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक ही बुक पढ़ाई जाती है जिसका नाम है डीएनए। तो अगर तुम्हारे ब्लड सेल्स को वर्क करना होगा तो वो डीएनए नेम की बुक खोलेंगे और उसमें से ब्लड वाले चैप्टर को पढ़ेंगे और उस चैप्टर में बताई गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वर्क करेंगे। ठीक ऐसे ही अगर ब्रेन सेल्स को वर्क करना होगा तो वो डीएनए की बुक में ब्रेन वाले चैप्टर को खोलेंगे और उस चैप्टर में बताई गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वर्क करेंगे। ऐसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब चैप्टर में इन्फॉर्मेशन ही गलत होती है, जिससे बॉडी में बीमारियां होती हैं। अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझें तो ब्लड सेल्स वर्क करने से पहले डीएनए की बुक में ब्लड वाले चैप्टर को पढ़ेंगे और उस चैप्टर में बताई गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वर्क करेंगे। सही तौर पे ब्लड सेल का शेप सर्कल होता है, लेकिन डीएनए की बुक में ब्लड सेल्स वाले चैप्टर में ट्रायंगल शेप बनाने को लिखा है। अब क्योंकि ब्लड सेल्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही वर्क करती हैं, तो ट्रायंगल शेप की ही और ब्लड सेल्स बनाएंगे और बस ऐसे ही शुरू होती हैं बीमारियां। बात की जाए कि डीएनए इन्फॉर्मेशन चेंज कैसे होती है, तो मोस्टली इसके 4 रीजंस हैं। पहला, कॉपिंग मिस्टेक, मतलब सेल डिवीजन के दौरान कुछ जगह डीएनए की इन्फॉर्मेशन मिसप्रिंट हो गई। दूसरा रीजन है एक्सटर्नल डैमेजेस, यानी यूवी रेज या रेडिएशन से डीएनए डैमेज हो गया। तीसरा है पेरेंट से इनहेरिटेड, माता पिता से ही डैमेज डीएनए मिला। और चौथा है इंटरनल डैमेजेस, यानी बॉडी के अंदर लगातार केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, जिससे कभी कभी बैड मॉलिक्यूल्स डीएनए को डैमेज कर देते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि कितनी ही केमिकल रिएक्शंस होती होंगी जिससे डीएनए ही डैमेज हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी का एक सेल हर सेकंड लाखों रिएक्शंस करता रहता है और आपकी बॉडी में करीबन 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो उस हिसाब से आपकी बॉडी में 100 क्विंटिलियन रिएक्शंस पर सेकंड होती है, यानी एक के बाद 20 जीरो लगा दो, उतनी रिएक्शन पर सेकंड होती है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया की सबसे शानदार फैक्ट्री आपकी बॉडी है, जिसका कोई मैच नहीं। अब बात करें कि टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, तो साइंटिस्ट आपके ब्लड से डीएनए निकाल के एनजीएस मशीन में डालते हैं। एनजीएस मशीन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस मशीन। ये मशीन आपके डीएनए को रीड करके आपके डीएनए के इनकरेक्ट पार्ट को ढूंढती है, फिर पैक आरएनए बनाया जाता है। आसान भाषा में बोलूं तो एक छोटा आरएनए जिसमें 2 चीजें होती हैं, पहला गाइडेड पार्ट और दूसरा टेम्पलेट पार्ट। गाइडेड पार्ट का काम होता है रॉन्ग डीएनए इन्फॉर्मेशन को ढूंढना और टेम्पलेट पार्ट का काम होता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को सही इन्फॉर्मेशन से चेंज कर देना। और इस तरह ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है। आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी की मदद से जेनेटिक बीमारियों को खत्म किया जा सकता है, एडवांस्ड सोल्जर बनाए जा सकते हैं और ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। और यहीं मुझे एक कोट याद आ रहा है, फ्यूचर इजंट कमिंग, इट्स ऑलरेडी हियर।